भाजपा विधायक आशीष शेलार हमारे साथ है और फिलहाल हम कनकौली में हैं। क्या है ये जन आशीर्वाद यात्रा का अगला पड़ाव और किस तरह से चल रही है, किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, उस बारे में जानते हैं। कल रात जो देखा हमने कि बहुत ही ज़्यादा लोग खड़े भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और बहुत ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा था। देखिए, जिस तरीके से हमको लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और कल तो 2.5-3 घंटा लेट पहुंचने के बाद भी रात को 11 बजे जिस प्रकार से हजारों लोग वहां पर उमड़ पड़े थे, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर, उन्होंने दिए हुए कार्यक्रमों पर, उनके चलाए हुए योजनाओं पर और साथ में माननीय नारायण राणे जी के नेतृत्व पर जनता कोकण में, सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र में पूरी की पूरी मोदी जी के और राणे जी के साथ है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा है या विजयी यात्रा है, इतना लोग बाहर आ रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है, जिस तरीके से कोकण के किसी भी सुपुत्र को इतने बड़े अहदे पर, पद पर, मंत्रिमंडल पर माननीय मोदी जी की सरकार ने बिठाया। माननीय मोदी जी ने महाराष्ट्र और कोकण को एक सम्मान दिया और इसके कारण महाराष्ट्र और कोकण का व्यक्ति हर कोई अपने घर में जिस तरह कोई कार्यक्रम हो, उत्साह का वातावरण हो, उस तरीके से रास्ते पर उमड़ पड़ा है और साथ में योजनाओं का भी लाभ लेने की बात हो रही है। आपको लगता है क्या कि ये जो प्रतिशत मिल रहा है वो आगे चलकर भाजपा को इसका फायदा होगा? कोंकण में जो आज 8 विधायक है उसमें से एक ही विधायक आपके पास है, तो इसका फायदा वहाँ पर भी हो सकता है। देखिए, 8 में से एक विधायक, ये जो चित्र है वो हम अलायंस में थे उसके कारण है। जब हम अलायंस में नहीं होंगे तो शायद जिनका अभी ज़्यादा एमएलए उनका एक भी ना आए। ये स्थिति और ये भावना और ये जनभावना लोगों की है। आने वाले चुनाव में ये जनभावना मोदी जी के साथ, देवेंद्र जी के साथ स्पष्ट होगी। उत्तर पे प्रति उत्तर आ रहा है। जिस प्रकार से श्री नारायण राणे जी ने कल कहा है कि वो एक एक करके जो राज उनके पास है 39 साल से जमा, वो निकालेंगे और टक्कर को टक्कर दी जाएगी, वैसा ही जवाब शिवसेना से भी आ रहा है कि आरे को कारे। देखिए, ये बात जो है इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की आवश्यकता है। ऐसे मानने वालों में से मैं हूँ। शिवसेना ये भूल रही है कि वो महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे हैं और जो लोग सत्ता में बैठते हैं उनसे संयम की अपेक्षा रहती है, मर्यादाओं की अपेक्षा रहती है। सत्ता में बैठकर भी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस का परिचय ये शिवसेना के मुख्यमंत्री और मंत्री दे रहे हैं और राणे साहब की अपनी एक स्टाइल, एक शैली है और उसका जवाब मिल रहा है। अभी सबने मिलकर महाराष्ट्र के भले के विकास की बात सोचनी चाहिए, मानने वालों से हम आए। जिस पेड़ पर फल ज़्यादा लदे होते हैं उस पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, ऐसी कहावत है। आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है? देखिए, बात तो सही है। जिस तरह से बिलो दी बेल्ट राणे साहब और परिवार पर आक्रमण, हल्ला शिवसेना के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी गए गुजरी बातें करना अब आने वाले समय पर और इस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी इसको सहन नहीं कर सकती। उतनी ही ताकत या उससे ज़्यादा ताकतवर भारतीय जनता पार्टी होने के कारण हम उसका जवाब करारा देंगे, दे रहे हैं, लेकिन हम हमारी मर्यादाओं का भी हमारे पास ध्यान है। आपने कहा है कि बातें भूल जानी चाहिए, विवाद खत्म होने चाहिए, विकास की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जिसकी जिसकी जैसी क्षमता है वैसा वो काम करेगा, लोग उसके साथ चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। माननीय मोदी जी ने हमको यही बताया। मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं हजारों किलो गालियाँ खाकर मैं गाली प्रूफ हो चुका हूँ, लेकिन मैं देश की सेवा का मेरा काम, मेरा एजेंडा करता रहूँगा। मोदी जी की ये सीख, गरीब के प्रति समर्पित होना, विकास के प्रति तत्पर होना और लोग आलोचना करते रहे, हम हमारा काम करते रहे, उसी बात पर हम सब ने चलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। चंद्रकांत दादा पाटिल ने पुणे में कहा था कि शिवसेना भाजपा सगे भाई है। कहीं ना कहीं ये वापस आने के संकेत आपको लगता है कि आगे चलकर विवाद बिल्कुल ही खत्म हो जाए? देखिए, कोई भी दल हमारा शत्रु नहीं है, कोई भी एनिमी नहीं है। हम राजनीतिक विरोधी है और इसके लिए राजनीतिक विरोध में विरोध करेंगे। शत्रुत्वता ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो लड़ाई नहीं है। ये थे आशीष शेलार, कह रहे थे कि विवाद खत्म होने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा का शायद जो पड़ाव है वो एक दिन पहले का पड़ाव है और एक दिन ये जन आशीर्वाद यात्रा होगी। और जिस प्रकार से प्रतिसाद दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं। स्थानिक लोग राणे परिवार का स्वागत करने के लिए देर रात तक खड़े रहते हैं। यही एक संकेत है कि आने वाले दिनों में यहाँ चित्र बदल सकता है। जो आज यहाँ पर 8 में से एक विधायक ही भाजपा के पास है, वो शायद कुछ और चित्र आगे चलकर देखने को मिले। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, सिंधुदुर्ग आज तक।